नमस्कार दोस्तों। बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर्स दोस्तों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है और अब 450 के आसपास लगातार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस बार जो नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं तो क्या उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आएगी या निवेशकों के हाथ में निराशा लगेगी और होगी बड़ी गिरावट? तो देखिए, ये नंबर्स जो हैं ये आप देख रहे होंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं दोस्तों। तो चलते हैं नंबर्स की तरफ। सबसे पहले याद रखिएगा, जो नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों वो करोड़ में दिए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी यहाँ कुछ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों किस चीज़ की? क्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, प्योरली ऑपरेशनल बेसिस के नंबर हैं। कितने हैं? आप कह सकते हैं यहाँ पे 19,337 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 19,137 करोड़ थे। ठीक है, नंबर्स को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 18,901 करोड़ थे। बात करें अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की तो ये इस बार 146 करोड़ रुपीस में रहे दोस्तों। तो आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा आपका 19,484 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 19,270 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 19,020 करोड़। अब इसमें आप अदर इनकम जोड़ लेंगे जो इस बार 656 करोड़ रुपए आई है और एक साल पहले 664 करोड़ रुपीस थी और पिछले क्वार्टर में 595 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो आईटीसी ने अपने निवेशकों को दी है इस बार वो है 20,141 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 19,934 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 19,616 करोड़ रुपीस थे। देखिए, यहां पर आपको ना कोई बहुत बड़ी एक ग्रोथ नहीं दिख रही है। ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे तो ये फ्लैट टू थोड़े पॉजिटिव नंबर ही हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो ये चीज़ है। लेकिन देखिए, इसे हमें ईयर ऑन ईयर ज़्यादा देखना जरूरी है। तो नो डाउट नंबर ठीक है, लेकिन कहीं कोई ऐसी पॉजिटिव जंप नहीं आ गई रेवेन्यू में जो निवेशकों को बहुत ज़्यादा खुश कर दे। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला हुआ भी है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात करते हैं क्या खर्चों की, एक्सपेंसेस की दोस्तों। क्या है वो आप देखें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, क्या खर्चों ने चीजों को ठीक किया या और खराब किया है। 5,715 करोड़ रुपीस का इस बार हुआ है, जो एक साल पहले दोस्तों 5,451 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में मात्र 5,048 करोड़ था। तो यहां पर आपको जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम इन्वेंटरीज देखते हैं तो इस बार 253 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंटरी है, जो एक साल पहले 336 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री थी। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 487 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री थी। ठीक, बात कर लेते हैं भाई एक्साइज ड्यूटी की। तो इस बार कंपनी ने 1,465 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी पे की है, जो एक साल पहले 1,495 करोड़ की थी। तो यहां लगभग 20 करोड़ की राहत मिलती दिखाई दे रही है और पिछले क्वार्टर में 1,316 करोड़ की थी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। 1,586 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,507 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 1,446 करोड़ थी। अब बात करते हैं क्या फाइनेंस कॉस्ट, लेकिन इसके लिए फाइनेंस कॉस्ट दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस किस प्रकार के आए हैं। तो यहाँ पे इस बार 2,887 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 2,743 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 2,657 करोड़ रुपीस थे। ठीक है, और जब हम ये तमाम खर्चों को जोड़ते हैं तो इस बार जो टोटल एक्सपेंस निकल के आता है दोस्तों वो है 13,453 करोड़ रुपीस। ठीक है, 13,453 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 13,278 करोड़ थी और एक क्वार्टर पिछले क्वार्टर में 12,772 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, ये तो हो गए आपके ओवरऑल टोटल नंबर्स। ठीक, अब देखते हैं कि भाई साहब इसके बाद जब हम टैक्स एक्स जुड़ा भाग कर लेते हैं तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आती है कंपनी। देखिए, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की क्या निकल के आती है, ये आई है 5,705 करोड़ रुपीस। जी हाँ, जो एक साल पहले देखेंगे तो 4,977 करोड़ थी। यानी आप देखें साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12-13% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहां पर आपको उसी सामान की बढ़ोतरी दिख रही है। यानी
नो डाउट खराब नंबर्स, खराब है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कोई बहुत ही शानदार नंबर पेश कर दिए हैं ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि जब हम ईपीएस में जाते हैं ना इस कंपनी की, तो देखिए ₹3.92 की ईपीएस थी, जो बढ़ करके ₹4.26 हो गई है। पिछले क्वार्टर में ये ₹4.03 की थी। तो मैंने वही कहा, खराब नंबर्स नहीं है, नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन कोई ऐसी जंप नहीं आ गई है जो बाजार बोले यार ये तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या सेगमेंट वाइज नंबर्स की, कि भैया सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह आए हैं। तो देखिए यहां पे चलते हैं और बात करते हैं चीज़ों की। सबसे पहले दोस्तों इसका सबसे बड़ा बिजनेस सिगरेट बिजनेस, 8,328 करोड़, जो इस साल 8,295 करोड़ है, यानी सिगरेट की सेल्स में आपकी कमी आई है। ईयर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। बात करें अदर एफएमसीजीज की तो 5,303 करोड़ रहा है, वो धंधा और घट के 5,218 करोड़ आ गया है। और पिछले क्वार्टर्स देखेंगे तो यहाँ आपको साफ जंप देखने को मिल रहा है। तो टोटल एफएमसीजी बिजनेस ने यहाँ पे देखेंगे आपको तो 13,513 करोड़ का धंधा दिया है, जो एक क्वार्टर पहले 13,631 करोड़ था, यानी एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसमें कमी आई है। बात करें होटल बिजनेस की तो जहां 675 करोड़ का कारोबार था वो बढ़ करके 872 करोड़ हो गया दोस्तों, 872 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 739 करोड़, यानी होटल बिजनेस तो दोस्तों आपको जिस तरह पता ही होगा जिस प्रकार के माहौल चल रहे हैं, ये अपने आप में फिनोमिनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं क्या एग्री बिजनेस की। 3,273 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,987 करोड़ था। यहां पर भी एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, पेपर पैकेजिंग बिजनेस ने यहां पे आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर सिर्फ गिरावट ही दिखाई है, या आप कह सकते हैं गिरावट नहीं दिखाई है, बढ़ोतरी दिखाई है, लेकिन फ्लैट नंबर्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी गिरावट है। अब बात कर लेते हैं अदर बिजनेस की तो 912 करोड़ से 950 करोड़ रुपए हो गए। अब आप देखेंगे तो ओवरऑल ना रेवेन्यू में कहीं कहीं बढ़ोतरी नहीं दिखी है, बल्कि सिगरेट बिजनेस आपका कम हुआ है। ओवरऑल आपके एफएमसीजी में बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। होटल बिजनेस सिर्फ एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां से कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। एग्री बिजनेस है तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही बड़ा झटका दे ही दिया है दोस्तों। पेपर बोर्ड पैकेजिंग बिजनेस में भी आपकी कमी आई है, कमी नहीं कहना चाहिए, फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। तो ओवरऑल ना एक मिक्स्ड सी फीलिंग आपको स्टॉक नंबर्स दिखा रहे हैं। ठीक, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है? जी हां, इस बार कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। कितना दिया है आप देखिए, इंटरम डिविडेंड दिया है ₹6.25 का। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, और डिविडेंड कब पे किया जाएगा दोस्तों? मंडे 26 फरवरी 2024 से एंड 28 फरवरी 2024, यानी 26 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर आपके पास स्टॉक होगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। आपके पास है इसकी कब, आप कह सकते हैं क्या रिकॉर्ड डेट रखी गई है? आप देखिए थर्सडे 8 फरवरी। याद रखिएगा, अगर थर्सडे 8 फरवरी को आपके पास ये स्टॉक है आपके अकाउंट में, यकीन मानिए आपको ये स्टॉक डिविडेंड देगा ₹6.25 का दोस्तों। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद कोई भी आपकी क्वेरी बची होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं कि भाई साहब कल किस प्रकार के कंपनी नंबर पेश करती है दोस्तों, शेयर प्राइस किस प्रकार पेश होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।